एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम की मुद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी प्रभु की भक्ति में लवलीन एक कछुआ अपनी उद्धार के लिए भगवान श्री विष्णु जी के चरणों को छू लेना चाहता था और इस बाबत इसलिए उसने चरणों को छूने की एक असफल कोशिश भी की। ज्यों ही वो चरणों को छूने वाला था तभी शेषनाग जो विष्णु भगवान की निगरानी कर रहे थे, शेषनाग ने अपनी फुंकार से उसे दूर हटाया। कछुआ वहाँ से हट तो गया। भगवान विष्णु समझ गए, सारा माजरा समझ गए। विष्णु भगवान ने कछुए से कहा, यह अवसर तुम्हें त्रेता युग में मिलेगा। सदियां बीत गईं। कछुए का उद्धार हुआ। अगले जन्म में वह अयोध्या नगरी के निकट केवट के रूप में जन्मा, मनुष्य योनि में जन्मा, केवट बना। वही भगवान विष्णु अब राम के अवतार के रूप में, भगवान श्री राम के अवतार के रूप में अयोध्या में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं। परंतु प्रारब्धवश पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। सारी अयोध्या नगरी, नगरवासी, नगर के यहाँ तक कि पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं, अश्रुधारा बह रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। परंतु श्री राम तो पिता के आज्ञा के और अपने वचन के पालन के लिए अब रुकने वाले नहीं। हृदय विदारक वो दृश्य था। नगर से निकले, चलते चलते गंगा तट पर प्रयागराज के निकट कहीं पहुँचे। गंगा को पार करना चाहते थे। केवट को बुलाया गया और नाव को किनारे लगाने के लिए भगवान राम ने केवट से कहा। केवट कहता है, केवट जानता था प्रभु राम को, कौन नहीं जानता। वो जानता था, इनके चरणों की महिमा को भी वो जानता था। शिक्षा तो ज़्यादा उसने नहीं ली थी, परंतु बहुत अंतर ज्ञान उसके अंदर बहुत था। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, आपकी नाव, आपको इस नाव से मैं उस पार तो ले जाऊंगा, लेकिन प्रभु एक बार अपने चरण धो लेने दीजिए, क्योंकि आपके चरणों में न जाने क्या इस प्रकार का कोई जड़ी है, कोई जादू है, कोई करिश्मा है कि इन चरणों का स्पर्श एक बार पत्थर से हो गया था तो पत्थर नारी के, सुंदर नारी में तब्दील हो गया था। अहिल्या के रूप में वो पत्थर नारी बन गया। प्रभु, ये लकड़ी की नाव है, पत्थर जैसी तो सख्त नहीं है, पत्थर जैसी कठोर तो ये नहीं है, और यही मेरे रोजी रोटी का एकमात्र साधन है प्रभु। इसी से लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाने ले जाने का काम करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण करता हूँ, और कोई मेरे पास कमाने का जरिया भी नहीं है प्रभु। आप अगर मेरी नाव पर सवार होकर उस पार चलेंगे तो मेरी नाव अगर कुछ और बन गई, पत्थर बन गई, कुछ और हो गई,
तो मेरी ये रोजी रोटी भी चली जाएगी प्रभु, और आप इस पार से उस पार भी कैसे जा पाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे अपने चरण पहले धो लेने दीजिए। प्रभु राम सब समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा कर लो। तुरंत लकड़ी का एक पात्र मंगाकर गंगा से जल लेकर गंगा के जल से प्रभु श्री राम के चरणों को केवट धोता है। एक एक पाँव को धोता है। फिर पाँव जब धरती पर रखते हैं श्री राम, दूसरा पाँव धुले हुए पाँव को, तो उसमें वहाँ किनारे की रेत चिपक जाती है। फिर धोता है और कठौती में रखता है उनके धुले हुए पाँव, ताकि अब मिट्टी ना लगे। दूसरे पाँव को धोता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभु श्री राम से कहता है केवट कि प्रभु, संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे सिर पर हाथ रख के पकड़ के खड़े हो जाइए। एक पाँव प्रभु श्री राम का कठौती में है, दूसरा पाँव अपनी हथेली में लेकर और फिर दूसरे हाथ से वो पाँव को धोता है। सृष्टि के जगनियंता, संसार को चलाने वाले, संसार के पालन करने वाले भगवान राम के अब चरण केवट के हाथ में हैं। श्री राम प्रभु के हाथ अब केवट के सिर पर हैं। जो संसार को संभालता है, आज केवट ने उन्हें अपने शरीर का आश्रय दिया। क्या सौभाग्य था कि चरण प्रभु के उसके हाथों में थे और उन्हें वो धो रहा था। क्या सौभाग्य था कि प्रभु के हाथ अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केवट के सिर पर था। क्या सौभाग्य वो था। और फिर पैरों को धो लेने के बाद प्रभु श्री राम को और सीता और लक्ष्मण जी को केवट ने अपने नाव में बिठाया। सवार होने के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ केवट के साथ चल पड़े। नाव चलती गई, गंगा की लहरों को पार करती गई और उस पार पहुंचकर नाव से जब प्रभु श्री राम उतरे तो उन्होंने सोचा कि इसकी मजदूरी कुछ देनी चाहिए, लेकिन अब तो वो वन जा रहे थे, जंगल वनवास की यात्रा पर थे, उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। उन्होंने सीता जी की ओर देखा। सीता जी जो जगदम्बा हैं, उन्होंने प्रभु की बात समझ ली और अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी, अपना एक आभूषण उतार कर और उतराई के रूप में, उसकी मजदूरी के रूप में उसे देने के लिए प्रभु श्री राम को दिया और श्री राम ने उसे देना चाहा। केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, चरण पकड़ लिए, बोला कि नहीं, मैं आपसे मजदूरी नहीं ले सकता। प्रभु श्री राम बोले क्यों? तो बोला केवट कि प्रभु, जो काम मेरा है वही काम आपका है। एक ही काम को करने वाले दो व्यक्ति एक दूसरे से लेन देन का व्यवहार नहीं करते, पारिश्रमिक और मजदूरी का लेन देन नहीं करते। प्रभु, नाई से नाई मजदूरी नहीं लेता, धोबी से धोबी मजदूरी नहीं लेता। आपका और मेरा काम एक ही है। प्रभु श्री राम कुछ समझ नहीं पाए
उन्होंने पूछा कैसे, मेरा काम तुम्हारा काम एक कैसे? तो केवट ने समझाया, प्रभु मैं तो लोगों को इस गंगा नदी को पार कराता हूँ, इस तट से उस तट, इस पार से उस पार, लेकिन प्रभु आप लोगों को भवसागर से तरण कर देते हैं, भवसागर से पार उतार देते हैं। मुझे आपसे कोई मजदूरी नहीं लेनी प्रभु। जब आज आप मेरे घाट पर आई, मैंने आपको इस पार से उस पार उतारा। जब भविष्य में कभी मैं आपके घाट पर कभी आऊं, तो प्रभु मुझे भी इस पार से उस पार, इस भवसागर से पार करा दीजिएगा। प्रभु ने सब मर्म समझ लिया और उसे भक्ति का वरदान दिया और प्रस्थान कर गए। तो ये कैसी मार्मिक कथा, कैसा मार्मिक प्रसंग रहा केवट और श्री राम प्रभु का। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।